ओडिशा के बहानगा में 2 जून की शाम हुए 3 ट्रेनों के एक्सीडेंट के दिल दहला देने वाले वीडियो और तस्वीरें तो आपने देख ही ली होंगी। हादसे में 3 जून की दोपहर 12 बजे तक 261 लोगों की मौत हो चुकी है और 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन अब सवाल है कि एक साथ 3 ट्रेनों की भिड़ंत हुई कैसे। भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे मिनट दर मिनट पूरा हादसा और ट्रेन पटरी से उतरने की 4 संभावनाएं। 2 जून यानी शुक्रवार की शाम ट्रेन नंबर 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस शाम 6:37 पर ओडिशा के बालासोर स्टेशन पहुंची। अगला स्टेशन भद्रक था, जहां ट्रेन को 7:40 पर पहुंचना था, लेकिन शाम 7 बजे बहानगा स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस की 8 से 10 बोगी पटरी से उतर गईं। किनारे के एक ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी। डिरेल हुए कुछ डिब्बे मालगाड़ी से टकराए और कुछ बगल की पटरी पर बिखर गए। इसी वक्त ट्रेन नंबर 12864 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस दूसरे ट्रैक पर आ गई और कोरोमंडल एक्सप्रेस की डिरेल हुई बोगियों से जा टकराई। इस जोरदार टक्कर से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन के करीब 4 कोच डिरेल हो गए। इस तरह डिरेल होने की वजह से 3 ट्रेन आपस में टकराई। देश में ज्यादातर ट्रेन हादसे डिरेल होने की वजह से ही होते हैं। अब समझते हैं ट्रेन डिरेल होने की वजहें और इससे अब तक कितने हादसे हुए। 2022 में हुए 35 रेल हादसों में से 27 एक्सीडेंट्स की वजह ट्रेनों का डिरेल होना था। रेलवे बोर्ड के अनुसार इनमें से 20 एक्सीडेंट्स रेलवे स्टाफ की लापरवाही की वजह से हुए। अमेरिकन वेबसाइट एयरलाइन लॉ फर्म ने अपनी रिसर्च स्टोरी में ट्रेन डिरेल होने की 4 मुख्य वजह बताई। पहली वजह ट्रैक या पटरी में फ्रैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन में डिफेक्ट, एक्सट्रीम टेम्परेचर या मेंटेनेंस की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है। दूसरी वजह खराब रेलवे इक्विपमेंट्स, पहिए, लोकोमोटिव बैरिंग, कार बैरिंग, सस्पेंशन और रेलवे बोगी में खराबी की वजह से ट्रेन डिरेल हो सकती है। तीसरी वजह है ह्यूमन एरर यानी मानवीय भूल, जो कई कारणों से हो सकती है, जैसे स्लो चलाने के सिग्नल के बावजूद ट्रेन को फास्ट चलाना, गलत सिग्नल मिलना, लोको पायलट के साथ ठीक तरह से कम्युनिकेशन ना हो पाना, रेलवे रूल सही से फॉलो ना किए जाएं और लोको पायलट का लंबे समय तक लगातार काम करना। और चौथी वजह है मौसम, ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंड पड़ने से ट्रैक का फैलाव कम या ज्यादा हो सकता है, जिससे ट्रेन डिरेल हो सकती है। ऐसा भी संभव है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस बिना किसी ट्रेन से टकराए डिरेल हुई हो। इसकी 3 वजह हो सकती हैं: ट्रैक में फ्रैक्चर, खराब रेलवे इक्विपमेंट या स्लो चलाने के सिग्नल के बावजूद ट्रेन का फास्ट चलाया जाना। वहीं अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराकर डिरेल हुई है तो इसका मतलब साफ है, जिस ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी उसी ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस भी चली गई। ये गलत सिग्नल और लोको पायलट और कंट्रोल रूम की लापरवाही की वजह से हुआ। फिलहाल रेस्क्यू जारी है और घायलों का इलाज किया जा रहा है। और खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर।